गौरव ने बताया कि जाम्बू पर्वत एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसलिए वहां अब सिर्फ कुछ शक्तिशाली लोग ही जाते हैं। जिसके बाद गौरव ने मार्शल मैजिशियन और मार्शल मास्टर के बारे में बताया। अभ्यंत का सवाल सुन गौरव ने कहा, जैसा कि आपको पता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पुराणों में इन पांचों को अलग अलग रंगों से अंकित किया गया है। जैसे अग्नि को नारंगी, जल को नीला, आकाश को काला, पृथ्वी को हरा और वायु को सफेद रंग। ठीक उसी तरह हमारी आंतरिक शक्ति का भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग रंग होता है, जो दूसरों को बताता है कि इस वक्त वो कौन से लेवल पर हैं। जैसे मार्शल मैजिशियन के आंतरिक शक्ति का रंग पीला होता है और ग्रेट मैजिशियन के आंतरिक शक्ति का रंग नीला। जैसे तुमने देखा होगा मैडम माया को, जब वो किसी का इलाज करती हैं, उनके हाथ से हमेशा नीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसका मतलब वो एक ग्रेट मैजिशियन है। ये सुनकर अभ्यंत ने क्यूरियस होते पूछा, तो कॉमनर और सर्वाइवर मैजिशियंस का क्या उनके आंतरिक शक्ति का रंग क्या होता है, और सुप्रीम मैजिशियन उनका क्या, उनकी आंतरिक शक्ति का रंग कैसा होता है? अभ्यंत का सवाल सुनकर गौरव ने कहा, जैसा कि तुम जानते हो कि जादूगर समाज कॉमनर्स और सर्वाइवर मैजिशियंस को मैजिशियंस नहीं मानता। उसके पीछे भी एक वजह है, और वो ये कि ये दोनों लोग ही अपने आंतरिक शक्ति को महसूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये साधना भी नहीं कर सकते। इसलिए इनकी आंतरिक शक्ति का कोई रंग नहीं होता। वहीं बात रही सुप्रीम मैजिशियंस की, तो उनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि लास्ट सुप्रीम मैजिशियन आज से 1000 साल पहले ही कहीं गायब हो गए थे। इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गौरव की बात सुन अभ्यंत ने कहा, ठीक है, लेकिन मार्शल मास्टर्स, उनका क्या केस है? जिस पर गौरव ने कहा, वेल, उनका केस थोड़ा अलग है। मार्शल मास्टर्स आमतौर पर ज्यादा बाहर नजर नहीं आते, लेकिन अब क्योंकि मैं खुद एक मार्शल मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकता हूँ। असल में मार्शल मास्टर्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति का कोई रंग सामने नहीं होता। हाँ, लेकिन उनके ग्रेड्स को पहचानने का एक तरीका है। ये सुन अभ्यंत ने पूछा, तरीका? कौन सा तरीका है? जिस पर गौरव ने आगे कहा, हाँ, एक तरीका है, और वो ये कि जब भी वो लड़ाई करते हुए उनके गर्दन के पास चमकदार लाइन बन जाती है, जहां हर एक लाइन एक ग्रेड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मार्शल मास्टर्स हमेशा अपना ग्रेड दिखाने से बचते हैं, ताकि सामने वाले को उनकी शक्तियों का पता न चल सके, जो चीज लड़ाई के दौरान काम आती है। पूरी बात सुनकर अभ्यंत को यकीन हो चला था कि उसकी और यहाँ की दुनिया में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन अब जैसी भी थी, यही उसकी दुनिया है और यही उसके लोग हैं। एक गहरी सांस लेकर उसने शीला की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तो इन सब बातों का मतलब है कि मैं अभी फिलहाल जाम्बू पर्वत नहीं जा सकता? जिस पर शीला ने कहा, तुम अभी वहां जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। जिस पर अभ्यंत ने गौरव की तरफ मुड़ते पूछा, वैसे कितना टाइम है अभी जाम्बू पर्वत की एंट्री खुलने में? जिस पर गौरव ने कहा, अभी 6 महीने बाकी है वहां की एंट्री खुलने में। जिसे सुनकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, 6 महीने, इसका मतलब मेरे पास अभी भी 6 महीने हैं खुद को तैयार करने के लिए। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अभ्यंत ने शीला से कहा, तो ठीक है, मेरे पास अभी भी 6 महीने हैं खुद को तैयार करने के लिए, तो मैं इन 6 महीने में अपने आप को तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मैं जाम्बू पर्वत जाने के काबिल हो जाऊं। अभ्यंत की जिद देख शीला ने एक बार और समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी देखो, तुम एक बार और सोच लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उम्र निकल जाती है लोगों को मार्शल मास्टर बनते बनते, और तुम इस काम को 6 महीने में पूरा करने की सोच रहे हो। ये सिर्फ एक पागलपन है और कुछ नहीं। शीला की बात सुनकर अभ्यंत ने शीला का हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी, मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, लेकिन सफलता पाने के लिए इंसान को उस हद से गुजरना पड़ता है जिसे अक्सर लोग पागलपन कहते हैं, और अगर ये पागलपन है, फिर मैं ये करना चाहूंगा। फिर गौरव की तरफ मुड़ते हुए अभ्यंत ने पूछा, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे एक 3 ग्रेड मार्शल मास्टर बनने में गौरव जी, या गुरु जी? अभ्यंत ने गौरव के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जिसे देखकर गौरव की आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी गौरव को झुककर इज्जत नहीं की। अपने आप को संभालते हुए गौरव ने कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी कहते
तब भी मैं ये करता, क्योंकि मालकिन ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। यानी अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं भी गया, समझो। और मुझे इतना जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और हाँ, आप मालकिन को जानते हैं, इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं आप पर नरमी दिखाऊंगा। तो बीच में रोने चिल्लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे। गौरव की बात सुनकर शीला और अभ्यंत दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभ्यंत ने सैल्यूट मारते हुए कहा, जी मास्टर जी, और कोई आदेश? ये बोल वो हंसने लगा। वहीं अभ्यंत को हंसता देखकर शीला और गौरव के चेहरे पर भी हंसी आ गई। कुछ देर और बात करने के बाद अभ्यंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गौरव ने शीला से पूछा, मालकिन क्या हमने सही किया अभ्यंत को वहां जाने की इजाजत देकर? जिस पर शीला ने अपने चाय का कप उठाते हुए कहा, तुम्हें भी पता है गौरव कि अगर हम उसे जाने से मना भी करते तब भी वो नहीं रुकता। इससे बेहतर उसे वहां जाने के लिए तैयार किया जाए। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है 6 महीने में वो 3 ग्रेड मार्शल मास्टर या 4th ग्रेड मार्शल मैजिशियन बन पाएगा? शीला की बात सुनकर गौरव को जंगल में अभ्यंत की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस याद आ गई, जिसे याद करते हुए गौरव ने कहा, पता नहीं मालकिन, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें काबिल बना पाऊं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत वहां से निकलकर अपने घर के लिए निकल गया। जहां पहुंचकर उसने देखा रेनू प्रीति को खाना खिला रही थी। ये नजारा देखकर अभ्यंत दरवाजे पर ही खड़े होकर उन दोनों को देखने लगा। जहां प्रीति खाते वक्त बस रेनू को ही देखे जा रही थी। प्रीति को इस तरह खुद को घूरता देखकर रेनू ने पूछा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? जिस पर प्रीति ने सीरियस होते पूछा, माँ क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था? अगर मैं नहीं होती तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होती ना। पापा कभी इतना काम नहीं करते, शिखर भैया कभी चिड़े हुए नहीं रहते, आप अभी पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे पाती। प्रीति की बात सुनकर रेनू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पता है शिखर के होने के बाद मैंने और शरद ने मन्नत मांगी थी कि अब की बार हमें लड़की ही हो। भगवान ने हमारी सुन ली और फिर तू पैदा हुई। तुझे पता है तुझे अपनी गोद में लेने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ था? कैसा माँ? प्रीति ने पूछा, जिस पर रेनू ने कहा, ऐसा जैसे मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ जिसकी गोद में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लेटी हुई है। इसलिए नहीं, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा और ना ही आगे लगेगा, क्योंकि तेरे पापा इतनी मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तेरा इलाज कराना है, बल्कि तेरे इस मुस्कुराहट के लिए करते हैं। घर की परेशानियों की वजह तू नहीं है, लेकिन घर की हर खुशी की वजह सिर्फ तू ही है। इसलिए आगे से कभी भी अपने दिमाग में ये सारे ख्याल मत लाना, समझी? फिर डांटते हुए कहा, और हाँ खबरदार, जो ये बात अभी के सामने कही, पता है ना वो अगर ये सुन लेता तो क्या कहता? रेनू की बात सुन प्रीति ने एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ पता है, वो कहता दीदी तुम बहुत मतलबी हो, हमेशा अपने बारे में सोचती हो। सोचो अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? कौन मुझे शिखर भैया से बचाता? मैं फिर किसे परेशान करता? माँ देखो दीदी क्या बोल रही है। ये बोल पूरा घर सिर पर उठा लेता। ये बोल प्रीति हंसने लगती है। वहीं प्रीति को खुश देख रेनू के चेहरे पर भी हंसी आ गई और उन दोनों को हंसता देख अभ्यंत, जिसके आंखों में इस वक्त आंसू थे, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने सामने अपनी जिंदगी की 2 सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरतों को खुश देखते हुए कहा, इन चेहरों पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पृथ्वी भी पलटनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सोचकर अब अभ्यंत का जाम्बू पर्वत जाने का इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया था। असल में गौरव के जाम्बू पर्वत के बारे में बताने के बाद अभ्यंत थोड़ा डर गया था, क्योंकि उसे अभी आके बहुत कुछ करना था, लेकिन अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी, या यूं कहे अब उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनने की एक और वजह मिल गई थी। अगले दिन से गौरव ने अभ्यंत की कमर तोड़ ट्रेनिंग शुरू करवा दी थी और जैसा कि गौरव ने कहा था, उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा सख्त थी कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो अपने घर भी जा सके। उसे इस हालत में देख गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, थक गए? अरे अभी तो हमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की और तुम अभी से थक गए। वैसे तुम चाहो तो अभी भी छोड़ सकते हो। अभ्यंत बखूबी समझ रहा था कि गौरव क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभ्यंत की इच्छा शक्ति को हिला पाना इतना भी आसान नहीं था। कुछ देर के आराम के बाद अभ्यंत वापस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गया। उसे वापस से तैयार देख
गौरव की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। उसे भी पता चल चुका था कि इस बार उसका पाला एक पागल इंसान से पड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं गौरव उसके पागलपन को देखकर खुश भी था। वो सच में अपने दिल से ये चाहता था कि अभ्यंत जाम्बू पर्वत जाए, वो कर दिखाए जो कोई नहीं कर पाया। अब तो ये अभ्यंत का डेली रूटीन बन गया था। वो सुबह के समय पिल रिफाइनिंग करता, जिसके बाद पूरा दिन अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और रात में अपनी साधना। वही माया के अप्रेंटिस बनने की वजह से अभ्यंत पूरे रंवापुर में मशहूर हो गया था, जिससे उसके परिवार वाले तो बहुत खुश थे। लेकिन कोई था जिससे अभ्यंत की ये शोहरत रास नहीं आ रही थी। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है वो जिससे अभ्यंत की शोहरत रास नहीं आ रही? क्या सच में अभ्यंत 6 महीने में 3rd ग्रेड मार्शल मास्टर बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गौरव ने अभ्यंत को मार्शल मास्टर्स के बारे में सब बता दिया, यहाँ तक कि ये भी कि जाम्बू पर्वत पर एंट्री 6 महीने बाद होगी, जिसे सुन अभ्यंत ने फैसला किया कि वो तब तक अपने आप को वहां जाने के काबिल बनाएगा। जहां एक तरफ अभ्यंत दिन रात अपनी प्रैक्टिस में लग रहा था, वहीं दिन ब दिन उसका नाम मशहूर होने लगा था, जिसे देखकर रेनू, शरद और प्रीति तो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक इंसान था जो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शिखर ही था। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कल तक जिस लड़के को ये गांव वाले नकारा, नालायक और न जाने क्या क्या कहते थे, आज उसके माया का अप्रेंटिस बन जाने से उसे इतना ज्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं। एक दिन जब शिखर बाजार जा रहा था तो रास्ते में गुजरने वाले आदमी ने शिखर को देखते हुए कहा, अरे वो देखो, वो शिखर है ना, अभी का भाई। अरे वही जिसे माया ने अपना अप्रेंटिस बनाया है। सच में बहुत ही काबिल बच्चा है वो। जिसे सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, अरे मुझे तो पहले से ही मालूम था, वो जरूर आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। सच में रेनू और शरद के तो भाग्य खुल गए जो अभी जैसे लड़का उनके घर पैदा हो गया। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर शिखर को अभ्यंत पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अगर वो अभी उसके सामने होता तो शिखर शायद उसका खून ही कर देता। शिखर को लग रहा था कि अभी के इस तरह मशहूर होने से उसकी अपनी आइडेंटिटी खोने लगी है, जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि यही लोग जो आज अभ्यंत का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं, पहले शिखर की तारीफ करते नहीं थकते थे। जहां शिखर ये सब सोचकर परेशान था, वहीं कोई था जिसने बराबर शिखर पर नजर बनाई हुई थी, और वो शिखर को इस तरह परेशान देखकर काफी खुश था। और ये और कोई नहीं बल्कि अमन ही था। अमन ने शिखर को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, मुझे पता था शिखर, तुमसे तुम्हारे भाई की शोहरत देखी नहीं जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। ये बोल अमन एक शैतानी मुस्कुराहट देखकर वहां से निकल गया। वहीं ये सब सोचते हुए जब शिखर घर पहुंचा तो वहां उसने देखा रेनू बड़े प्यार से अभ्यंत को अपने हाथों से खाना खिला रही है। ये देखकर शिखर को अभ्यंत से इतनी ज्यादा नफरत होने लगी कि अब वो अभ्यंत को देखना तक नहीं चाहता था। इस वक्त वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने मन ही मन एक फैसला लिया और उल्टे पांव घर से बाहर निकल गया। इस बात को बीते काफी ज्यादा दिन हो चुके थे, जिस बीच अभ्यंत ने अपनी इंटरनल एनर्जी पिल बना ली थी, जिसे लेने के बाद अभ्यंत अब काफी ज्यादा तेजी से अपनी साधना कर पा रहा था। वहीं गौरव ने भी अभ्यंत को ट्रेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिससे अभ्यंत की बाहरी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी आंतरिक शक्ति भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन ना जाने क्यों कुछ तो ऐसा था जो अभी भी अभ्यंत को आगे बढ़ने से रोक रहा था, जिसे देख गौरव ने अपने आप से कहा, कुछ तो है जो अभी भी अभ्यंत को परेशान कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। ये सोच अगले दिन गौरव अभ्यंत को एक झरने के पास लेकर गया, जहां पहुंचकर अभ्यंत ने गौरव से पूछा, गुरुजी क्या हुआ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जिस पर गौरव ने कहा, क्योंकि आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद गौरव ने झरने को दिखाते हुए अभ्यंत से पूछा, इस झरने के पानी को देखकर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जिस पर अभ्यंत ने झरने को देखते हुए कहा, शीतलता, शांति। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अभ्यंत का जवाब सुनकर गौरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गौरव ने अपने आप से कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, ये अभी भी बच्चा ही है। वहीं गौरव को अपने आप से बात करता हुआ देख अभ्यंत ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? जिस पर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए गौरव ने कहा, कुछ नहीं। जिस पर अभ्यंत ने पूछा, वैसे गुरुजी आपके दिमाग में इस पानी को लेकर क्या आता है? जिस पर गौरव ने झरने की तरफ देखते हुए अभ्यंत से कहा, जानना चाहते हो मुझे क्या नजर आता है? जिस पर अभ्यंत ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। तब गौरव ने आगे कहा, मुझे इस पानी को देखकर इसकी निरंतरता,
अनुशासन, कभी ना हार मानने का संकल्प नजर आता है। जिसे सुनकर अभ्यंत ने नासमझी से पूछा, मतलब? जिस पर गौरव ने झरने को देखते हुए कहा, जरा इस झरने को गौर से देखो। अभी कई वर्षों से ये झरना यूं इस तरह बहता रहा है, एक भी दिन इसने बहना बंद नहीं किया। ये इसकी निरंतरता का सबूत है। पानी अगर जीवन दे सकता है तो जीवन छीन भी सकता है। कुछ आगे ले जाते हुए गौरव ने अभ्यंत से कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ सालों पहले इस झरने के रास्ते में ये पहाड़ खड़ा था, जिसकी वजह से इस झरने का पानी पहाड़ के इस तरफ नहीं आ पाता था। लेकिन लहरों ने हार नहीं मानी, वो लगातार इस पहाड़ पर वार करती रही और एक दिन ऐसा आया जब थककर इस पहाड़ को भी लहरों को रास्ता देना ही पड़ा। गौरव की बात सुन अभ्यंत ने अपने आप से कहा, अरे यार, आज कौन से बाबा की आत्मा घुस गई है इनमें? तब से बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कही एक बात भी मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही। ख्यालों से बाहर आकर अभ्यंत ने गौरव से कहा, गुरुजी, आपने अभी अभी मुझसे जो कुछ भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिस पर गौरव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, और सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन एक सवाल तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा वो दुख या पछतावा जो भी है तुम्हारे परिवार की खुशियों से बढ़कर है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने मन में चल रहे ख्यालों को शांत करो, बिल्कुल इस झरने के पानी की तरह। बी फॉर्मलेस, शेपलेस। महसूस करो अपनी आंतरिक शक्तियों को, बहने दो इसे बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल इस पानी की तरह। याद रखो, अगर तुम हमेशा बीते कल के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें हमेशा दर्द ही मिलेगा। लेकिन जिस वक्त तुमने बीते कल का दामन छोड़कर आने वाले कल का दामन पकड़ लिया, उसी वक्त से तुम अपने दुख पछतावे से आजाद हो जाओगे और तब तुम एक सच्चे मार्शल मास्टर बन पाओगे। गौरव की बात ने अभ्यंत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। असल में सच तो यही था कि अभ्यंत अभी भी विक्रम के साथ हुए उस हादसे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो कभी भी ना तो अपनी साधना पूरी तरह से फोकस कर पा रहा था और ना ही अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस पर। यही कारण था सब कुछ होने के बाद भी अभ्यंत आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब अभ्यंत ने फैसला कर लिया था कि पीछे उसने क्या किया ये सोचने से अच्छा है कि वो आगे क्या कर सकता है ये सोचे। जिसे सोच अभ्यंत ने गौरव के कदमों में झुकते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुजी, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं। जिसे सुन गौरव ने उसे उठाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए, तो अब जाओ और इस झरने के नीचे खड़े होकर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो। ये पानी तुम्हें शांत रखने के साथ ही साथ ताकत भी देगा। गौरव की बात सुनकर अभ्यंत ने ठीक वैसा ही किया। झरने के नीचे पहुंच अभ्यंत ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन में चल रहे ख्यालों को शांत किया, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर उसे अपने मूवमेंट के साथ बहने दिया, जिससे धीरे धीरे अभ्यंत को अपने आसपास सब कुछ रुकता हुआ सा महसूस होने लगा। फिर वो चाहे बहता हुआ पानी हो या फिर उस पानी में तैरती हुई मछलियां, उसे सब कुछ रुकता हुआ सा महसूस होने लगा। साथ ही उसे किए हर एक मूव से बिजली सी पैदा होने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बिजली की तरह चमकने लगी थी। और यही वो वक्त था जब अभ्यंत के गर्दन पर एक चमकता हुआ मार्क बनकर आया, जिसे देखकर गौरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी से चिल्लाते हुए गौरव ने कहा, इसने कर दिखाया, आखिर ये बनी गया एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर। इस वक्त गौरव बता नहीं सकता था कि वो कितना ज्यादा खुश है। वहीं प्रैक्टिस पूरी होने के बाद अभ्यंत को भी ये एहसास हो गया था कि अब वो एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर बन चुका है, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में एक अलग सी पावर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी, मानो अपनी तलवार के एक ही वार से वो पहाड़ों तक को काट सकता है। और ये एहसास अभ्यंत को बहुत ज्यादा खुश महसूस करा रहा था। अभ्यंत ने गौरव के पास जाकर उसके सामने झुकते हुए कहा, धन्यवाद गुरुजी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। जिस पर गौरव ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें राह दिखाई थी, उस पर चलकर मंजिल तक तो तुम ही पहुंचे हो। लेकिन याद रहे, ये तुम्हारी मंजिल का सिर्फ पहला पड़ाव था, तुम्हारी मंजिल नहीं, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है, समझे? गौरव की बात सुनकर अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी समझ गया। जिसे सुन गौरव ने कहा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये बोल गौरव वहां से चला गया। वहीं अभ्यंत भी अपने घर के लिए निकल गया। उसने ये गुड न्यूज कल शीला को देने की सोची।
जिससे सोच अगले दिन सुबह ही तैयार होते हुए अभ्यंत ने रेनू से कहा, माँ मैं शीला मैडम के घर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ काम है। जिस पर रेनू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहा है, पहले नाश्ता तो करके जा। जिस पर अभ्यंत ने वहाँ से निकलते हुए कहा, नहीं माँ मुझे देर हो रही है, मैं आकर नाश्ता कर लूंगा। ये बोल वो बिना रेनू की बात सुने वहाँ से निकल गया। अभ्यंत आज काफी ज्यादा खुश था, ये सोचकर कि जब वो शीला को बताएगा कि अब वो फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर बन चुका है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ये सोचते सोचते वो शीला के घर पहुंच गया, जहां इससे पहले कि वो अंदर जा पाता कि तभी तो क्या होगा आगे, आखिर क्या हुआ अभ्यंत के साथ, कहीं अभ्यंत किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।